जवाब दिया है आप थोड़ी भूल कर आए। पर वो कहने लगे हरिश्चंद्र क्या आप बेवकूफ बना रहे हो? आप नहीं कहा था आप बच्चे की दांत निकला तब हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। हरिश्चंद्र बोले महाराज मैंने ये दांत थोड़ी बताई। मतलब हाँ ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा भी दांत निकलेंगे तब हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। वरुण कहने लगे आप मुझे विश्वास है तुम हमारा यज्ञ नहीं कर सकते। श्रोताओं यहाँ हुआ है हरिश्चंद्र और वरुण में जो बातचीत चल रही थी वो रानी तारा जो थी कोने में चुपचाप होकर के खड़ी सुन रही थी। वरुण हैरान होकर के चले गए और ये चले गए। धीरे धीरे समय बीता है तो रोहितास को आधी रात के वक्त पर तारा ने बुलाया। मेरे लाल तुम्हें तुम्हारे पिताजी वरुण देवता के यज्ञ में हार बैठे। एक काम करो बेटा तुम चले जाओ इस घर से निकल जाओ जहां चाहे जी वहां बने रहना। अगर जिंदगी बनी रही तो फिर आकर के मिल लेना लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें यज्ञ में चढ़वा देंगे। तो देखिए आधी रात के वक्त पर पुत्र रोहितास को भगा दिया। रोहितास ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया के पैर छुए हैं और आधी रात के वक्त पर रोहितास निकल गया। एक वन में जाकर के रहने लगा है लेकिन वरुण को भी चैन नहीं है। क्यों? उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। वरुण फिर जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम्हारे पास और कोई बहाना है उसे भी आप कर लो। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े महाराज आज 3 दिन हो गए हैं हमारे पुत्र रोहितास का पता नहीं है। कहने लगे हरिश्चंद्र अपने बच्चे को कोई छुपा दिया है और हमसे झूठ बोल रहे हो। हमें मालूम है तुम हमारा यज्ञ नहीं करोगे। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े नहीं महाराज ये सच है। आज 3 दिन हो गए हर जगह ढूंढा हर रिश्तेदारी में ढूंढा लेकिन हमारे पुत्र रोहितास का पता नहीं है। तो देखिए श्रोताओं इसी बात के ऊपर हरिश्चंद्र वरुण में घमासान युद्ध हुआ।
श्रोताओं, हरिश्चंद्र और वरुण में घमासान युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ है तो हरिश्चंद्र जो थे वरुण से हार गए। इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। जब इन्हें कुष्ठ रोग हो गया है, वरुण वापस चले गए हैं। उधर वन में रोहितास ने सुना है हमारे पिताजी घर बीमार हैं। हमारे पिताजी घर बीमार हैं, तो रोहितास घर चलने के लिए यानी पिताजी को देखने के लिए वन से घर की ओर चले। तो इंद्र ने एक महात्मा का वेश बनाया, जवाब दिया मेरे लाल घर मत जाओ। क्योंकि तुम्हें वरुण देवता कि यज्ञ में चढ़ना होगा। ऐसा क्यों? तो सारी हकीकत बताई है। इंद्रदेव ने महात्मा का वेश बना करके कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी वरुण देव के यज्ञ में हार बैठे, अगर तुम घर जाओगे तो तुम्हें यज्ञ में चढ़ना। रोहितास को रोक लिया, नहीं गए। वन में रहने लगे। धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं, महीनों नहीं, बल्कि रोहितास को रहते रहते 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष। और जब 6 वर्ष हो गए तो रोहितास अपने मन में सोचने लगा, अरे परमात्मा मेरी कैसी किस्मत। कहने के लिए हम एक राजा के लड़के हैं, लेकिन इस वन में किस हिसाब से मुझे रहना पड़ता है, कैसी जिंदगी है हमारी। हम एक राजा के लड़के हैं। रोहितास ये वन में बैठा बैठा सोच रहा है, प्रभु
मेरी कैसी जिंदगी है। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है रोहितास को जो अपने घर की याद आई है, तो रोहितास अपने घर नहीं गया, बल्कि विश्वामित्र की बहनोई थी अजीगर के पास में पहुंचे और जवाब दिया है कि महाराज आपके 3 पुत्र हैं। हाँ, एक काम करो, आप अपना एक पुत्र बेच लो और उसके बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। तो अजीकृत ने जवाब दिया कोई बात नहीं है रोहितास, लेकिन सबसे बड़ा वाला पुत्र नहीं देंगे। क्यों? वो हमें ज्यादा प्रिय है। अब पूरा अधिकार पिता का नहीं है बल्कि माँ का भी होता है संतान के ऊपर। अब इनकी माँ से पूछ लो। माँ ने जवाब दिया हम सबसे छोटा वाला पुत्र नहीं देंगे। हाँ, बीच वाला पुत्र था जिसका नाम था सुनासेस। सुनासेस कहने लगा कोई बात नहीं है रोहितास, हम चलते हैं तुम्हारे साथ में। ना ही हम माँ को प्यारे और ना ही हम पिता को प्यारे। धन्य हो जाएगा मेरा शरीर, धन्य हो जाएगा मेरी आत्मा। रोहितास के साथ में सुनासेस चल देते हैं। रास्ते में विश्वामित्र से भेंट हुई है। विश्वामित्र ने जवाब दिया कहो भान जी कहां जा रहे हो? रोहितास ने सारी हकीकत बताई है। तो विश्वामित्र कहने लगे गलत किया है मेरे बहन और बहनों ने, गलत किया है मेरे बहन और बहनों ने। एक लोग के कारण हमारे सगे भांजे को भेज दिया है। लेकिन बेटा मेरे लाल, हम तुम्हें कुछ वेद मंत्र दे रहे हैं। उन वेद मंत्रों का तुम जाप करते रहना तो तुम्हें मरते वक्त कोई कष्ट नहीं। कुछ वेद मंत्र दिए हैं। विश्वामित्र, रोहितास और सुनासेस तीनों लोग हरिश्चंद्र के घर पहुंचे। उधर सूचना दी है किसे? वरुणदेव, आइए अपना यज्ञ कर लीजिए। तो देखिए वरुणदेव हरिश्चंद्र के घर उपस्थित हुए हैं। यज्ञ हुआ है। जैसे लड़का चढ़ाने का नंबर आया, यानी रोहितास चढ़ाने का नंबर आया है, तो विश्वामित्र ने वरुण देवता से बार बार विनती करके अपने भांजे को भी छुड़ा लिया है और पुत्र रोहितास को भी छुड़ा लिया। वरुण देवता का यज्ञ ऐसे ही पूरा कर दिया। इस तरीका से बताया जाता है कि हरिश्चंद्र पहले दानी नहीं थे, अपनी बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब आइए देखते हैं कि हरिश्चंद्र जो थे ये जैसे वो यज्ञ हुआ, जब वरुण देवता का यज्ञ हुआ तो हरिश्चंद्र की उसी दिन से आदत पड़ गई यज्ञ करना, पुण्य करना, दान करना, संत महात्माओं की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा, धर्म की तरफ हरिश्चंद्र की आदत पड़ गई। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ इनका नाम रोशन होता चला गया। जब रोशन होता चला गया है तो इनकी जय जयकार होने लगी है। जब जय जयकार होने लगी है तो देखो जब इनका नाम हो गया है, और देखो नाम तो उसी का होता है जो अच्छे काम करता है। ज्यादा से ज्यादा या गलत कार्य कोई कर देता है उसका नाम हो जाता है। वो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया है, क्षमा चाहेंगे, जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी जिसका नाम है वही बदनाम है। अब परीक्षित महाराज जी एक बात बताओ कि जिसे गांव का भी लोग अच्छी तरीका से नहीं जानता हो तो भाई कोई बदनाम कैसे होगा? क्यों? उसे जब कोई जानता नहीं है तो बदनाम कैसे होगा? जिसका नाम है वही बदनाम। और ये तो सच है कि जिसका थोड़ा नाम हो जाए उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं नीचा दिखाने के लिए, ये सच है। तो हरिश्चंद्र की जब जय जयकार होने लगी, एक बार गुरु वशिष्ठ के यहाँ सभा लगी हुई थी, तो उसी सभा में विश्वामित्र पहुंच गई। तो वशिष्ठ जी ने बड़े गर्व से कहा है मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र, मर सकता है, कष्टों को झेल सकता है, कांटों पर चल सकता है, मौत से लड़ सकता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ सकता है। विश्वामित्र ने सुना, जवाब दिया वशिष्ठ जी
क्या कह रहे हो? हाँ। वो सारे संत की बड़ाई वो भी मेरे सामने, उसने धर्म देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, बहुत बड़ा कंजूस राजा है। बस इसके कहने लगी नहीं, हमें अपने शिष्य पर गर्व है, नाज है, मर सकता है, मौत से डर सकता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं जीत। विश्वामित्र बोले बड़ाई मत करो, ये घर की बातें इसलिए कहीं नहीं जाती हैं, और जब तुम नहीं मान रहे हो तो मुझसे रुका भी नहीं जाता है।